कम फ्लोट वाली और हम एक्चुअली अवॉइड करते हैं ऐसे स्टॉक्स को हमारे चैनल पर रेकमेंड करना, जो क्योंकि इसमें फिर एग्जिट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। MMTC STC वगैरह मैं तो मतलब बिल्कुल कभी ज़िंदगी में मतलब कभी ऐसे स्टॉक्स को ना छूं, ठीक है ना। और देखिए ऐसा है कि हमारी जो रील्स है ना वो हमारे पब्लिक के लिए उनको अच्छी लग रही है, तो ठीक है, हमारा तो काम है, हम तो करते रहेंगे। अच्छा चलिए अब आज के बिग स्टॉक्स पे आ जाए जाए, समझे जाए आज कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे रखने हैं, कौन से चूज करें। आज हम 3 बिग स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं Okay. और तीनों में न्यूज़ इम्पैक्ट है ऑब्वियसली। पहले इंडसइंड बैंक के नंबर्स अच्छे हैं, ये शायद आई थिंक आपको स्क्रीन भी बता रही थी काफ़ी टाइम से कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन कल स्टॉक डे लो पर बंद हुआ तो आज थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं। NII मुनाफा दोनों अच्छे रहे और NPA 11 क्वार्टर लो पर है। और एक चीज़ जो हम यतिन के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन मैं फिर भी टच अपॉन कर रहा हूँ, वो FI का जो इन्वेस्टमेंट है वो 62.61% पर आ गया है और वो 62.9% MSCI का थ्रेशोल्ड है। तो नवंबर का जो रिव्यू है उसमें ये MSCI में इंक्लूड हो सकता है। अब इसमें कितना प्राइस में फैक्टर्ड इन है ये हम यतिन से पूछेंगे, लेकिन एक एस्टिमेट है कि $280 मिलियन की बाइंग आएगी। कोफोज दूसरी तरफ खराब नंबर है और कोफोज से मैं डिसअपॉइंटेड हूं क्योंकि कोफोज से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अच्छे नंबर्स, लेकिन और कोफोज में लॉन्ग पोजीशन बनी है। देखिए कल कोफोज डे हाई पर बंद हुआ है वीक मार्केट में और यहां मुझे लग रहा है कि आज पिटाई होगी थोड़ी सी क्योंकि नंबर्स काफ़ी खराब है, हर पैमाने पर खराब है। डॉलर रेवेन्यू, मार्जिन, प्रॉफिट, रेवेन्यू गाइडेंस हालांकि इंटैक्ट है। बस एक चीज़ है, कोफोज में नॉर्मली लोअर लेवल पर बाइंग आती है, तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो शायद शॉर्ट ट्रेड ना हो, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ लॉन्ग बिल्डअप है, यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ी सी पनिशमेंट मिलेगी यहाँ पर इस स्टॉक में। और फाइनली एक बार देखिए बजाज ऑटो, मेरे ख्याल से बजाज ऑटो का मार्जिन परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है। इसमें जो स्टैंड आउट चीज थी वो मार्जिन परफॉर्मेंस थी बजाज ऑटो में। वो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि टू व्हीलर्स में TVS की एक बहुत बड़ी री-रेटिंग हुई थी मार्जिन को लेकर। अगर बजाज ये मार्जिन सस्टेन कर पाता है तो एक री-रेटिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं बजाज ऑटो के और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी आज बाइंग आनी चाहिए, ये मेरा एक व्यू है। लेकिन देखते हैं फिर मार्केट का ओवरऑल मूड खराब है, किस तरीके से मार्केट एक्ट करता है। रखिए इन तीनों स्टॉक्स को रडार पे, इनकी चर्चा भी होगी, अभी समझाएंगे नतीजे कैसे थे या खबरें कैसी हैं। इंडसइंड बैंक, कोफोज, बजाज ऑटो, ये आज के बिग स्टॉक्स की सूची में शुमार। मॉर्निंग पैनल दिखाइए भाई, सब रेडी हैं और क्विकली अब चला जाए कुछ बेहतरीन स्टॉक पिकिंग के लिए। लाइए भाई टॉप कॉल्स का स्टिंग। गावा सर, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक गावा सर। आज का प्रेफर्ड पिक जरूर बताऊंगा, लेकिन एक कांग्रेचुलेशन बनता है, पहले ही साल में बेस्ट मैनेजिंग एडिटर का अवार्ड मिले। इट्स एन अमेजिंग थिंग, कांग्रेचुलेशंस। इतना ही थैंक यू बोल सकता गावा सर, थैंक यू, आपकी ब्लेसिंग्स। सब पूरे टीम ने मेहनत की है इस पर, इतना कह सकता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम। स्टॉक जो मैंने चुना है वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया। कल तो फार्मा स्टॉक्स में सभी अच्छे किए स्टॉक, ग्रैन्यूल से परफॉर्म नहीं किए, लेकिन ग्रैन्यूल्स में रेसिलियंस ऑन द डाउन साइड। ट्रेड करा है 355, मेरे ख्याल से 351 का स्टॉक होना चाहिए। इसमें अगर डिप्स मिलती है तो खरीदना चाहिए क्योंकि अब बेस बन रहा है। इसका जो टारगेट है ऑन द अपसाइड 362 का है, तो 362 टू 365 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। ग्रैन्यूल्स इंडिया, इस स्टॉक में रेसिलियंस, ग्रैन्यूल्स इंडिया। ओके ग्रैन्यूल्स, ये हो गई गावा सर की पिक। गावा सर थैंक यू सो मच वंस अगेन। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपका स्टॉक आइडिया आज का। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग Good एवरीवन। morning, sir. और अनुज जी, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जो चीज अवार्ड आपको मिला। देखिए आज का जो ट्रेड है वो सेल साइड पे रहेगा, और वो चोला फाइनेंस पे बिकवाली करने का ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि देखिए चोला लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 1250 के आसपास। कल एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो सपोर्ट था उसको स्टॉक ने ब्रीच किया, उसके नीचे गया, 20-डे मूविंग एवरेज को के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिली। तो आई थिंक अब ये सही समय है जब स्टॉक करेक्ट हो सकता है, एक मीनिंगफुल करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है चोला फाइनेंस में। तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करनी है, 1231 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1190 के टारगेट सेट करने हैं चोला फाइनेंस के फ्यूचर में। इसमें आप पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं, 1220 वाला पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। 17 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, तो अगर वहां पर मिले तो खरीदारी करिए। 12 रुपए का स्टॉप लॉस उस पुट ऑप्शन में लगाइए और कम से कम 28 रुपए के टारगेट सेट करिए। आशीष, ये होता है ट्रेडर का दिमाग। मानस लगातार चूल्हा पे लॉन्ग रहे हैं, लेकिन वीकनेस आ गई तो बस सेल घूम गए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग का तो काम ही यही है कि अगर कोई स्टॉक में अगर रिवर्सल आ गया तो आपको फिर उसी हिसाब से ट्रेड करना है। निम्बल फुटेड रहिए।
मानस चोला फाइनेंस बेच रहे हैं। अरे आज सतपुते साहब, बैती साहब दोनों हैं। टिकट की लाइन में नहीं खड़े हुए क्या आप लोग? नहीं आशीष जी, नहीं हुए। घर पे बैठ के आराम से देखेंगे ना। जिनको नहीं मिलता वो ऐसे ही कहते हैं। हाँ, घर से अच्छा, टीवी से अच्छा कहाँ दिखता है। सतपुते साहब, आज का प्रेफर्ड आइडिया। मॉर्निंग आशीष जी एंड मॉर्निंग एवरीवन। एंड अनुज जी, आपको बहुत बहुत बधाई और आपकी टीम सीएनबीसी आवाज को भी बहुत बहुत बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। आशीष जी, अनुज जी, देखिए मेरा जो पिक रहेगा वो बाय साइड का रहेगा। इट विल बी भारती। भारती में हमने एक ब्रेकआउट देखा था। ब्रेकआउट के बाद पिछले 6 दिनों से इट इज कंसोलिडेटिंग, एक डिसेंट कंसोलिडेशन अबाउट 10 डे में। और ये जो सपोर्ट बनता है इसका, वो करीबन 950 के आसपास बनता है। 955 का क्लोज है, तो भारती बाय करेंगे। ऑब्वियसली बाजार वीक है तो सुबह हमें वीकनेस में मिल जाएगा 950 के आसपास, तो 940 का स्टॉप लॉस लगाइए भारती का और भारती लॉन्ग करे। इसका जो टारगेट है आशीष जी वो है 975 980 फॉर द डे। ओके, भारती बाय करें। चलिए, ये हो